जय माता की बच्चों, आइए हम लोग कैलेंडर प्रारंभ करते हैं। वैसे तो कैलेंडर आपका यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। देखिए पहला टाइप स्टार्ट कर रहा हूं कैलेंडर का कि अगर एक 2001 को सोमवार है तो आपको बताना है कि 22/1/2001 को कौन सा दिन होगा। ये पहला टाइप है कैलेंडर में, ये पहला टाइप है कि जिसमें सिर्फ आपको डेट में ही जंप मारनी है। आप देख रहे हो मंथ सेम है, ईयर सेम है, डेट में जंप कैसे मारा जाता है। ठीक है, तो बच्चों अगर कोई सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है, जैसे एक तो ये लिख के आएगा, और अगर सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है किसी महीने की 1 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 22 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो 22 भी छोड़ देते हैं, उसी महीने की 9 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो एक बात आप लोग समझ लो कि अगर किसी भी डेट में चाहे जितने 7 जोड़ दें चाहे जितने 7 घटा दें, रिजल्ट वही प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे 1 तारीख को सोमवार था तो 1 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 तारीख आ गई। 8 तारीख का मतलब क्या हुआ, 8 तारीख को भी सोमवार रहेगा। क्या रहेगा, सोमवार। क्लियर है। अगर हम 1 तारीख में 7 जोड़ दे तो 8 तारीख प्राप्त हो गई, 8 तारीख में फिर 7 जोड़ दे तो 8 7 15 तारीख को भी सोमवार रहेगा। ठीक है, 1 तारीख को अगर सोमवार है तो 8 तारीख को भी सोमवार रहेगा और 15 तारीख को भी सोमवार रहेगा। ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा, इसमें भी 7 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 22 तारीख को भी सोमवार रहेगा। यही प्रश्न आपसे यहां पर पूछा गया था कि अगर किसी महीने की 1 तारीख को, इसमें महीना दे दिया गया है कि 1 जनवरी 2001 को सोमवार है, तो बताइए 22 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा, तो कौन सा दिन होगा, सोमवार। तो हमने टुकड़ों में करके आपको बताया ताकि आपको समझ में आए। एक एक्स्ट्रा बच्चा थोड़ा सा एडवांस बुद्धि का होगा, वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट यहाँ लिखेगा 1 और देखेगा 22 तक पहुंचने में कितने 7 जोड़ेंगे, तो 7 दूना 14, 7 त्रिक, मतलब 7 को 3 बार जोड़ना है तो डायरेक्ट 21 जोड़ देगा। तो 21 और 1 22, इसका मतलब अगर 1 तारीख को सोमवार है तो 22 तारीख को भी सोमवार होगा। समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, तुमको लोग समझ में आगे क्लियर है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ ऐसे बनाएंगे कि 22 में 1 चला गया, घटा लेंगे, कितना बचा, 21। कितना बचा, 21। तो 21 में कितने विषम दिन, विषम दिन कैसे निकालते हैं, विषम दिन क्या होते हैं, तो 7 से एक्स्ट्रा जो होते हैं वो विषम दिन होते हैं। ठीक है, जैसे आप बताइए यहाँ पर 8 दिन में कितने विषम दिन, ये दिन है और यहाँ पर मैं विषम दिन बताने जा रहा हूँ, तो 1 विषम दिन। कैसे पता चला, 7 एक कम, जो शेष बचता है वही विषम दिन होते हैं। जैसे यहाँ 12 लिखा है, 12 में कितने विषम दिन, 5। 7 एक कम, शेष कितने बचे, तो ये 5 आ गया। क्लियर है। यहाँ पर मान लिया 15 लिखा है तो कितने विषम दिन, 7 दूना 14, बचा कितना, 1। हम कहें 30 दिन में कितने विषम दिन, 2। कैसे पता चला, 7 चक्कू 28, शेष कितना आया, तो शेष यहाँ पर 2 बच गए। इसका मतलब विषम दिन 2 हो गए। इसका मतलब कन्याओं क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर पुरुष, इधर देखो, अगर तुमको कोई भी महीना ऐसा मिल जाए जो 30 दिन का हो, उसमें विषम दिन कितने होंगे बेटिया, 2। और जो 31वां महीना होगा उसमें विषम दिन 3 होंगे, और जो 28 दिन का होगा उसमें 0 होंगे क्योंकि शेष बचेगा ही नहीं कुछ, और जो 29 दिन का महीना होगा उसमें। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। तो आइए मैं टाइप यही प्रारंभ कर रहा हूं। तो यहाँ पर 21 आया तो 21 में कितने विषम दिन, 0, 7 से भाग कराया। अगर आपको नहीं मालूम तो 7 से भाग करा लीजिए। 7 त्रिक 21, शेष बचा कितना, 0। तो जब शेष 0 बचा, जो मैं भाग करके भी दिखा रहा हूँ, 7 त्रिक 21 बचा आपका 0, तो 0 का मतलब क्या होता है, ना घटेगा ना बढ़ेगा। अगर यहाँ 1 आ जाता तो यहाँ +1 कर देते, अर्थात मंगलवार आ जाता। 2 आता तो +2 कर देते, सोमवार के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध आ जाता। लेकिन यहाँ क्या आएगा, 0 शेष आ गया तो ना घटेगा ना बढ़ेगा, वही दिन रहा। कौन सा, सोमवार। समझ में आ गया बच्चों। एक ये थोड़ा सा क्वेश्चन रहा, लगातार हम लोग प्रैक्टिस स्पीड से करेंगे। बनाओगे आप लोग, तैयार हो तो आइए
स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। आप बनाइए क्वेश्चन। अभी यही क्वेश्चन लिखा रहने 1/1/2001 को सोमवार है, तो आप मुझे बताओ जाके कि 25/1/2001 को कौन सा दिन होगा। बताइए 10 सेकंड के अंदर बताइए, तुरंत स्पीड से बताइए भैया। थर्सडे। और किसी का गुरुवार। अच्छा, कुछ बच्चों का गुरुवार आ गया, कुछ बच्चों का थर्सडे आ गया। अच्छा, दोनों एक ही चीज है। अच्छा भैया, क्लियर हो गया? आ गया? तो आ गया। देखो एक बार ओरल बनाना सीखे, कैसे हम लोग बिना पेन के यूज करके बनाते हैं। 25 में गया, 25 में गया 24, 24 को 7 से भाग कराइए, 7 3 21, बचा कितना शेष? 3 जोड़ दीजिए। जो शेष बचे आप इसमें जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। सोमवार के आगे क्या? मंगल, बुध और गुरु। क्या आ गया? गुरुवार आ गया। बृहस्पति ना कहा करो बिटिया, गुरु का सम्मान किया करो गुरुवार। क्लियर है? समझ में आ गया? नहीं आ रहा है? देखिए बेटा, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ। 24 में गया, 25 में गया 24 को तुरंत 7 से भाग कराया, 7 3 21, बचा कितना? 1 3, तो 3 हमने जोड़ दिया, रिजल्ट प्राप्त हो गया। समझ में आ गया? अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए इसको मैं रफ किया हूँ, अभी उतार लिया तुम लोगों ने? सबका आ गया था? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अभी यही प्रश्न लिखा रहने देते हैं। एक प्रश्न लेते हैं यहाँ पर 18 लास्ट प्रश्न है इस टाइप का, उसके बाद प्रश्न चेंज कर दूंगा मैं। बनाइए 10 सेकंड के अंदर। आवाज तो 2 सेकंड के अंदर आ गया, बहुत बढ़िया। और बच्चे बनाए। आ गया? शुक्रवार। ठीक, आप लोगों का? गुरुवार। ठीक, आइए टाइम अप। जो बच्चों का आ गया उनके लिए देखिए। 18 में गया 17 को 7 से भाग कराइए, 7 दूना, बचा कितना? 3 बढ़ा दीजिए, कितना आ गया? सोमवार के मंगल, बुध और गुरु। क्लियर है सबका? सबका क्लियर है? अब मैं सवाल को चेंज कर रहा हूँ, सवाल को चेंज कर रहा हूँ। अब फिर से बनाइए एक बार। देखिए बच्चों, रफ कर दूं। अब मैं सवाल को अब बोल रहा हूं यहाँ पे कि 5/3/2003 को मंगल है, तो आपको बताना है 31/3/2003 को कौन सा दिन होगा। सिर्फ सवाल चेंज किया है। अभी आपको सिर्फ डेट में जब मारना मैं सिखा रहा हूं। एक बच्चे का आंसर आ गया, सही है कि गलत ये अलग बात है, पहले तो आपका आंसर आना चाहिए। कितना? 10 सेकेंड सिर्फ आपके पास है। गुड, कुछ बच्चों का आ रहा है। गुड, बना लिया। देखिए बच्चों क्या आया? 31 में 5 गया, 26। जगते हुए पढ़िए आप लोग। 26 को 7 से भाग कराइए, 7 3, बचा कितना? देखिए बच्चों, या तो मैं 5 यहाँ बढ़ा दूं या मैं 2 घटा दूं, बात वही है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव लेना चाहते हो तो आप बढ़ा के उत्तर बता सकते हैं। जैसे मैंने 5 इसमें बढ़ाया, तो मंगलवार के आगे 5 बढ़ाइए। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, मतलब रवि। क्या आ गया? रवि। या आप 2 घटा लेते। कभी भी अगर आपका डाटा ऐसा आ जाए 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो 6 बढ़ाने से अच्छा आप 1 घटा लीजिए। 5 आ जाए तो 5 बढ़ाने से अच्छा आप 2 माइनस कर लीजिए। तो मंगलवार में अगर 2 माइनस करते क्या था? सोमवार। सोमवार से 1 और माइनस करते जाता रविवार। क्लियर है? रविवार आंसर हो जाता। क्लियर है? तो आप यहां से डेट में जब माना सीख गए बच्चों, ये भी और कराएं। सीख गए? बढ़े आगे? समझ में आ गया? तो डेट में जब सीखे तुमको आ गया? हाँ? कि और बताएं, और कराएं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अंतर करना, भाग करा देना। जो 7 से जो शेष बचेगा उसमें जोड़ देना। क्लियर? चले? क्या तुमको? बिल्कुल आ गया? सभी को आ गया? अब हम लोग चलते हैं महीने में जब पढ़ना सीखते हैं। देखिए बच्चों, अगर मैं दूं 2 1
2001 तो सोमवार है, तो आपको बताना है 2/4/2001 को कौन सा दिन है। देखिए मैंने पहला सवाल बच्चों जो लिया है वो ऐसा लिया है जिसमें डेट भी सेम है, ईयर भी सेम है और जब मानना है सिर्फ आपको मंथ। ये कैसे निकालते हैं आप लोग इसको बनाइए, मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। गुड, और लोगों का आ चुका है, गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड, गुड। चले बस टाइम आप इधर देखिए, एक सवाल मैं आपको समझा दे रहा हूं, जिन बच्चों को नहीं पढ़ा है, वही नए बच्चे हैं, वो अच्छे से समझ ले इसको। देखिए बेटे इधर देखिए, ये कौन सा महीना है? जनवरी कितने दिन की होती है? 31 दिन में 2 दिन हो गए, तो कितने दिन बचे? 29 दिन। कितने दिन बचे हैं? 29 दिन। तो 29 दिन में कितने विषम दिन? 7 चक्कू 28, शेष कितना? तो जनवरी में 1 विषम दिन प्लस उसके बाद जनवरी के बाद आएगा फरवरी, तो फरवरी 28 दिन की है। क्यों? क्योंकि लीप वर्ष तो है नहीं, इसलिए 28 दिन की है। तो फरवरी में कितने विषम दिन? 0। फरवरी के बाद मार्च में कितने विषम दिन? 3, क्योंकि वह 31 दिन का होता है। 7 से भाग कराएंगे तो 7 चक्कू 28, शेष बचेगा आपका 3। उसके बाद आता है मार्च, के बाद अप्रैल। तो अप्रैल की डेट दी गई है, अगर वह 7 से छोटी डेट है तो ऐसे ही उतार के लिख लेते हैं, अगर 7 से बड़ी होती तो 7 से भाग करा के जो शेष बचता वो लिख लेते, लेकिन ऑलरेडी ये 7 से छोटी है तो ऐसे लिख लिया। क्लियर है? तो ये देखते हैं यहाँ क्या आएगा। 3 2 5 1 6, यहाँ आया 6, इसका मतलब 6 आपको बढ़ा देना है, या तो 6 बढ़ा दो या 1 घटा दो, तो क्या आ जाएगा? रविवार आ जाएगा। अगर आप 6 जोड़ देंगे इसमें तो आ जाएगा क्या? रविवार। ठीक है? ठीक है, क्लियर हो गया? किसी कन्या, किसी बालक को कोई दिक्कत समझ में आ गया? अगला सवाल आएगा, नोट कर लीजिए। देखिए अगला सवाल लेते हैं हम। 13 मान लिया, यहां पर लिया 3/2002 को सोमवार है, तो आपको बताना है 14/5/2002 को कौन सा दिन है। 10 सेकंड आपके पास है, 10 सेकंड आपके पास है, बताइए। गुड, वेरी गुड, आंसर आने लगे, बहुत अच्छे। गुड, बाकी बच्चों का टाइम समाप्त होता है। इधर देखिए, बस इधर देखिए, जिन बच्चे अभी कर रहे हैं वो भी देखिए, जो कर चुके वो भी देखिए। इधर देखिए, ये कौन सा महीना है? देखिए जो अभी नए बच्चे हैं 2-4 क्वेश्चन मेरे साथ देखिए, सिर्फ आप परेशान मत हो। कौन सा महीना है? सबसे पहले वो ऐसे ही जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही वो फोकस करेंगे महीने पे। मार्च है, मार्च के कितने दिन हो गए? 13 दिन। और मार्च में होते कितने दिन है? 31। 31 में 13 चला गया, 18 घटाना आना चाहिए, काट डालेंगे तुम लोगों को, समझ लेना। अगर घटाना गड़बड़ हो गया कन्याओं तो कितना आया? 18। 18 को 7 से भाग करा दीजिए, कितना आया? कितना शेष? 4 बचा। ठीक, तो ये मार्च कंप्लीट हो गया। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई स्वयं दी गई है, कितनी डेट है? 14। तो मैंने कहा 7 से अगर बड़ी डेट होगी तो तुरंत हम क्या करेंगे? 7 से भाग करा के जो शेष आएगा वो लिखेंगे। तो 7 दूना 14, शेष कितना? 0। तो कितना आया? 4 2 6, फिर आ गया, फिर आ गया, तो फिर या तो 1 कम कर दो या 6 बढ़ा दो। तो जैसे ही 6 बढ़ाओगे तो क्या आएगा? लाघव चिन्ह लगा दिया, लाघव नाम किया। तो हाँ बेटे ये भी घटाइए। इस वाले टाइप में मैंने क्या किया है? इस वाले टाइप में मैंने डेट को भी चेंज कर दिया है और सन खाली वही है, मंथ को भी चेंज कर दिया है। डेट भी चेंज है, मंथ भी चेंज है, आपको सिर्फ सन आपका वही है बस। फिर से मैं सवाल देने जा रहा हूँ, दूसरा दे रहा हूँ, बनाने का प्रयास करिए, स्पीड से बनाने का प्रयास करिए। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट मैंने आपको दिया
3/4/2013 सोमवार है। तो सोमवार लेते हो बार बार, तो बढ़िया दिन इसलिए लेता हूँ। यहाँ पर निकाल लो तुम लोग 15/7/2013। बनाइए बच्चों, 10 सेकंड का समय आपके पास है बस। आपका समय समाप्त होता है। देखिए तब इसका आ गया तो ठीक है, इसका नहीं आया वो यहाँ देखिए। देखिए बच्चों, ईयर सेम है, डेट में भी जंप मारना है और मंथ में भी जंप मारना है। देखिए जंप मारना कैसे, जंप कैसे मारी जाती है इसको देखिए। यहाँ पर कौन सा महीना है, सबसे पहले आपका पेन दिमाग कहाँ पर जाना चाहिए कि महीना कौन सा है। दिवाली समझ में आ रहा है, कौन सा महीना है, कौन सा महीना है। अप्रैल में कितने दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए। कितने दिन बाकी हैं, अप्रैल 30 दिन का होता है, उसमें 3 दिन चलेंगे, कितने बचे 27 में कितने विषम दिन, तो 7×21 बचे कितने 6 प्लस अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है, अप्रैल के बाद मई आती है, तो मई में कितने विषम दिन 3, क्योंकि 31 दिन का होता है। मई के बाद क्या आता है जून, तो जून में कितने 2 विषम दिन, क्यों, क्योंकि जून 30 होता है। जून के बाद जुलाई, जुलाई ये बिटिया जमुआई आ रही, तानसेन गाता था तो मृग गाते थे, मैं पढ़ाता हूँ जमुआई आ रही, यहाँ ध्यान दो। तो क्या आया, ये तो क्या हो गया, अप्रैल का हो गया, अप्रैल के बाद मई हो गया, मई के बाद जून हो गया, जून के बाद जुलाई, तो जुलाई की डेट दी गई 15। 7 से ज्यादा है तो भाग कराइए, 7 दूना बचा कितना, तो 6 1 7 कैंसिल हो गया। कहीं पर जोड़ने पर 7 मिल जाए तो 0 हो जाता है जोड़ने पर, ठीक है। तो ये 7 हो गया, बचा कितना 5। 5 या तो आप बढ़ा दो या 2 हटा दो, तो आइए 5 बढ़ा लेते हैं। सोमवार के आगे बच्चों 5 बढ़ाइए, क्या आएगा, शनिवार आ गया। क्लियर, सभी का आया था शनिवार। कितने बच्चे हैं जरा हाथ उठा के बताएं कि शनिवार किसका आया था। काफी बच्चे, थोड़ा नहीं आएगा पीछे, शिखा जी दिखाई नहीं पड़ा ना पीछे, सबका आ गया। तुम्हारा सिवा बड़े, क्लियर, समझ में आ गया। अगला लेते हैं, अंतिम प्रश्न मैं ले रहा हूं, मैं देखता हूं अगर आ जाएगा सभी लोगों को तो ये अंतिम प्रश्न होगा, वरना इसकी प्रैक्टिस में लगातार करा तब तुम्हारा है। और देखते हैं, आइए 1/1/1921 को शनिवार है, तो आपको बताना है कि 23/5/1921 को कौन से लिखूंगा। बनाइए, 10 सेकेंड ही आपके पास है, बस इतना ध्यान रखना, 10-10 सेकेंड में आपको उत्तर आना चाहिए। सोमवार गलत हो गया तो काट डालेंगे, तुमको समझ लेना। टाइम अप, टाइम अप, बस ठीक ठीक ठीक, बहुमत है, समझ गए। आइए मैं चेक करता हूँ, जनवरी महीना है, ठीक है। जनवरी में कितने दिन 31 होते हैं, कितने दिन चले गए, 1 दिन चला गया, कितने दिन बचे 20 दिन बचे, विषम दिन कितने बचे 2 बचे, कैसे निकाला 7 से भाग करके, 7 चकू 28, शेष कितना 2। जनवरी के बाद क्या आता है फरवरी, कितने विषम दिन, फरवरी के बाद मार्च में कितने, अप्रैल में कितने, मई में कितने, मई में कितने, मई की डेट दी गई है तो 23 है, 7 तारीख, बचा कितना
2 आ गया, 2 2 4 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना 2, तो 2 मैं क्या कर दूंगा जोड़ दूंगा, कितना आ गया सोमवार प्राप्त हो गया। क्लियर सभी को आ गया। बहुत से बच्चों को सोमवार आ रहा था उनके लिए साधुवाद, जिनका नहीं आ रहा तो मक्कार है, दूसरा प्रश्न बनाने का प्रयास करें। ठीक है, नोट कर लो जिसका नहीं आया पहले। देखिए कुछ करना है, वो जिनको आता है वो बहुत हल्के में ले लेते हैं, कहते क्या ये सब मुझे आता है और मैं जो है कोई कॉपी पेज ऐसे निकाल लेंगे करते रहेंगे। नोट्स बने हो तब भी आप अपनी प्रैक्टिस देखिए, बच्चा प्रैक्टिस ही में मेन दम है। मैं तो रीजनिंग से प्रैक्टिस है, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही धारा की तेज होगी। वरना होता क्या है कभी कभी जैसे आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते समय जब एग्जाम में सवाल आ जाएगा तो आप भूल करते हैं, तो भूलने का मूलभूत कारण यही है कि आपकी प्रैक्टिस में कमी है। तो बार बार आप प्रैक्टिस करिए, बार बार। आज की क्लास का उद्देश्य ये है कि बहुत से लोगों का पढ़ा, बहुत से लोगों का नहीं पढ़ा, जिन लोगों को नहीं पढ़ा वो अपना कर ले, जिन लोगों का पढ़ा वो अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कर ले ताकि समझ में आने लगे। ठीक है, तो बच्चा हर काम को बहुत सीरियस होकर करिए और पेज जो बंद कर दीजिए, आप कॉपी निकालिए अच्छे से। आइए एक लेते हैं 3/3/2003 को गुरुवार है। यहां पर लेते हैं हम लोग 29/6/2003 को। अंतिम क्वेश्चन है, सभी बालकों के पास मैं आऊंगा, कन्याओं के पास भी आऊंगा, देखूंगा कि उनका रिसर्च करूंगा कि उनका प्रश्न कितनी जल्दी आप आ सका है और कितना है, क्या आया है। तो मैं आपको 10 सेकंड लेने के बाद काफी चेक करने आ रहा हूं। बुधवार तो भी आया हूं, कन्याओं का कितना आया, बुधवार आ रहा, तो कन्याओं का भी आ गया। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, सभी का आ गया होगा ना, सभी का आ गया होगा। देखिए कौन सा महीना है बिटिया बताइए, आप बताएं कितना प्रतिभा, कौन सा महीना है? मार्च में। कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। कितने दिन बाकी हैं? 28 में कितने विषम दिन? 0। मार्च के बाद अप्रैल में कितने विषम दिन? अप्रैल के बाद मई के बाद जून के बाद, अच्छा जून ही क्या, अच्छा छठा महीना जून ही दिया, तो जून क्या है 29 तारीख है। 29 में कितने विषम दिन? 1 7 चको 28, 1 बच्चा 3 2 5 1 6, या तो बढ़ा दो या तो 1 घटा दो, तो क्या आ गया बुधवार आ गया। प्लस 6 करोगे तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है? तो ये भी आप सीख गए, सीख गए। तो मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ सन में जंप कैसे मारी जाती है। यहाँ 2 आप सीख गए, बहुत महत्वपूर्ण चीज सीख गए। लोग कहते हैं कन्नड़ बहुत कठिन है, कन्नड़ बहुत सरल है, बहुत सरल है, लेकिन 2 4 5 सवाल में ही आप सीख गए, सीख गए बच्चों। लेकिन आप घर में जाके इसकी प्रैक्टिस करिए, 10 क्वेश्चन आप बनाइए, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको स्ट्रांग होगा ना। क्लियर? बड़े आइए, तो हम लोग अब जंप मारना काहे में सीखने जा रहे हैं? ईयर में जंप। देखिए 1/1/2001 को सोमवार है, तो आपको बताना है 1/1/2011 को कौन सा दिन था। सिर्फ महीना भी सेम, डेट भी सेम, और जंप मारनी किसमें? सिर्फ ईयर में। नोट करिए, आपके पास 10 सेकंड का समय है। टाइम अप। जिन बच्चों का नहीं पढ़ा है वो लोग यहाँ देखें, और जिनका पढ़ा है वो भी यहाँ देखें। क्लियर है? देखिए मैं प्यार से बताने जा रहा हूँ कैसे 10-10 सेकंड में, 10 सेकंड तो काफी हो गए, उससे पहले भी आप उत्तर देने लोगोगे। 2001-2011 है, अंतर निकाल लीजिए, कितना अंतर है आप लिख लीजिए, चुपचाप लिखिए, किसी बताने की जरूरत नहीं, प्लस का निशान लगा दीजिए। इस बीच देखिए आप लीप वर्ष कितने हैं, किस बीच? 2001 और 2011 के बीच। सर ये लीप वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष बच्चा वह सन है जिसका अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए। जैसे 2001 क्या 4 से कट जाएगा? नहीं। 2002 4 से कटेगा? नहीं। 2003 4 से कटेगा? नहीं। 2004 कटेगा? 4 से कटेगा कि नहीं? तो
तो एक हो गया 2004, और हर 4 साल के बाद आता है। तो 2004 में आया तो अब कब आएगा? 2008 में आएगा। 2008 में आ गया, 2008 में आ गया तो अब कब आएगा? लेकिन 12 तक हमें बताना ही नहीं था, हमें तो 11 ही तक बताना था। तो 2001 और 2011 के बीच कितने लीप वर्ष पड़े? तो जितने लीप वर्ष पड़े हो आप जोड़ दो, कितना आ गया? 12। तब 12 को 7 से भाग करा लो, जितना शेष बच रहा है वही इसमें जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो 7 एक कम बचा कितना? 5 आप जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? शनिवार। या तो आप 5 जोड़ दो या 2 हटा दो, क्या आएगा? शनिवार। क्लियर है? किसी कोई दिक्कत? समझ में आ गया? पहला प्रश्न आपका था, समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो मैं 1-2 प्रश्न और करा रहा हूं, उससे समझ में आएगा। स्वाति समझ में आ गया बेटा? कोमल आगे, शिवा आगे, रामू आगे। विद्या देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न मैं दे रहा हूं। 1/1/2003 को मंगल है, तो आपको बताना है 1/1/2015 को कौन सा दिन था? बताइए, 10 सेकंड आपके पास है। बच्चा तुम्हारा है? सभी लोगों का आ गया, मोस्टली लोगों का आ गया। एक ही प्रश्न में आपको समझ में आ गया। देखिए बेटिया, जिन लोगों का नहीं आया वो लोग यहाँ देखिए कितना अंतर है। 12 प्लस कितने लीप वर्ष मिलेंगे? कौन कौन? 4 मिलेगा, 8 मिलेगा, 12 मिलेगा। तो 3 आप जोड़ दीजिए। जैसे 3 आपने जोड़ा आ गया 15, 7 से भाग करना, 7 दूना बचा कितना? 1 जोड़ दीजिए, आया क्या? बुधवार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा समझा आपने। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? जिन बच्चों को अभी भी नहीं आया होगा तो वो 2-3 बार में सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो दूसरा ही प्रश्न मैंने लिया है। क्लियर किया? समझ में आ गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रफ कर दें। उतारना तो नहीं किसी को? उतारना तो नहीं? आइए अगला है 12/3/2013 को शनिवार। यहाँ पे आप लिख लो, अभी तो 12 ही रहने दो, यहाँ 3 ही रहने दो, और यहाँ पर 23 लिख लो। चलो बनाइए, देखते हैं किससे बच्चे का आता है, कितनी जल्दी आता है। वो आपकी स्पीड में दम है कि नहीं है देखता हूँ। तीसरा प्रश्न आपका इस टाइप का है और आपकी स्पीड में चेक करता हूँ, देखता हूँ किसका पहले आता है। कवर एक बच्चे का आ गया, कवर दूसरे बच्चे का आ गया। विद्वानों में मतभेद है, हो गए हैं। किसी का रविवार आ रहा और किसी का सोमवार। किसका आया? रविवार मोस्टली बच्चों का रविवार आने लगा। हाँ, गुरु, वाह क्या बात। हाँ, गुरुवार आने लगा, वाह क्या बात है। दोनों भयंकर मतभेद है। हाँ बच्चा, कितना? गुरुवार, बालकों का भी गुरुवार आने लगा। 3 उत्तर प्राप्त हो चुके हैं। इसका मतलब भी प्रैक्टिस की बहुत कमी है। गुरुवार भी आ गया है, रविवार भी आ गया, सोमवार भी आ गया। कन्या आपका गुरुवार, गुरु का वार मोस्टली बच्चों का आ रहा है। आइए मैं करता हूँ, गुरु चेक करता है कि गुरुवार आएगा कि नहीं आएगा। कितना अंतर? 10। कितने लीप वर्ष? कौन कौन से? 8 बिटिया कहाँ है? 13 के बाद जाइए आप। 13 के बाद देखना है आपको क्या आएगा? 16, 16 के बाद 20, बस 24 होगा नहीं क्योंकि 23 दिया तो 2 सिर्फ है। ठीक है, बहुत आराम से बनाइए। तो 12 हो गया, 12 को 7 एक कम बचा कितना? 5 जोड़ दीजिए आप, या तो 5 जोड़ दीजिए, 2 हटा दीजिए। तो शनिवार के आगे 5 जोड़िए, सोमवार, मंगल और रविवार, सोमवार। तो जिसका रवि आ रहा था, समझ रहे हो, देख रहे हो कि नो, जिसका शनिवार 1 आ रहा होगा तब तो रविवार आ पाएगा, और 2 आ रहा होता तो सोमवार हो जाता। तो यहाँ शेष कितना बच रहा है? 5 बचता है। तो न तो रविवार है न तो सोमवार, ये तो 2 तो बिल्कुल ही नहीं। तो है क्या? तो आइए, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, क्या गया? गुरु हो गया। ठीक है, गुरुवार आया था। अब तो सब लोग बताएंगे गुरुवार आया था। अब किसी को तो गुरुवार आया था, अब कोई नहीं कहेगा रविवार आया था।
अब एक बार हम देख लेंगे तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, पूछ लिया करेंगे। आइए अगला प्रश्न लेने जा रहे हैं। बनाइए, मुझे स्पीड भी चाहिए, आंसर की शुद्धता के साथ साथ मुझे स्पीड भी चाहिए कि कितनी जल्दी आप बना पा रहे हैं। अगर आपने सीखा है तो अच्छे से आप सीखिए। देखिए 3/4/2017 को मंगल है, तो आप लोग बताइए 3/4/2029 को कौन सा दिन होगा? अच्छा, ऐसा तो नहीं कि तुम लोग एक दूसरे का देख के सुन रहे बुधवार, इस बार गलत ना हो जाए। देखो किसी पर भरोसा ना करना बेटा, आप अपना स्वतः मेहनत करना। सिलेक्शन आप ही से होना है, किसी दूसरे से नहीं, मुझसे भी नहीं होना है। मैं तो सरल करता हूँ रास्तों को, ऐसे रास्तों को सरल कर सकता हूँ, बाकी तो आपकी मेहनत है बेटा। अंतर कितना? 12। लीप वर्ष कितने? 3 है, लेकिन कौन कौन से? 20, 24, 28। तो आपने 3। अंकिता बिटिया नहीं है क्या? देखो यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ देखो 12 3। बताइए 12 कहाँ से आया? बताइए 12, कोई बात नहीं। देखो पहली क्लास हो चाहे दूसरी क्लास हो, हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ रहना है। 12 कहाँ से आया बताइए? आप जब कभी कोई गुरु पढ़ा रहा हो तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे क्रॉस क्वेश्चन करिए। ये तो सवाल में दिया गया था ना, जैसे वो अपने मन से कोई डाटा लिखे आप तुरंत वहीं पर फोकस कर दो। सर ये कहाँ से आया? कहाँ पे? अच्छा 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 अच्छा, ये तो वो ऐसे ही लिखा है, वो लिख जाता है। अरे वो ऐसे लिख जाता है। अच्छा, उसमें भी कोई अंतर नहीं है। अगर वो डबल जीरो ऊपर भी है, डबल जीरो नीचे भी था, तब भी कोई अंतर कितना आएगा? अंतर कितना आएगा? अंतर वो 12 ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन चलो लो मना दिया। अच्छा, क्या डबल जीरो नहीं हो सकता था? बिल्कुल। अच्छा, बोला था हमने, तो कोई बात नहीं। तो बेटिया ये कहाँ से आया? 12 अंतर आया ना। 29 में 17 चला के कितना बचा? 12 बचा। इसमें लीप वर्ष कितने बचे? तो लीप वर्ष वही होते हैं जो 17 के बाद ऐसा कोई डाटा जो 4 से कट रहा, तो 20 कट रहा है। 20 के बाद फिर 4 जोड़ दो, 24, 24 के बाद 28 जोड़ दो, कितना आ गया? 15। 15 को 7 से 7 दूना बचा कितना? 1 जोड़ दिया, कितना आ गया? क्लियर है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी प्राणी जगत को? कोई दिक्कत नहीं, सबको आ गया? अभी ये प्रश्न और लेते हैं। कन्या नहीं है इसलिए थोड़ा सा इसको दिक्कत हो रहा। बिटिया आराम से कॉन्फिडेंस के साथ आप बनाइए, उतार लीजिए पहले आप। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है? अब 1-2 क्वेश्चन को करने के बाद इसमें क्या करेंगे? ईयर को भी चेंज करेंगे, मंथ को भी चेंज करेंगे और डेट को भी चेंज करेंगे, ठीक है? तो आइए देखते हैं। बनाइए बच्चों। 13/7/2005 को रविवार है, तो आपको बताना है 13/7/2022 को कौन सा दिन होगा। अब की स्पीड भी मेरे ने माने रखती है। अच्छा, कुछ बच्चों का संडे आ गया, कुछ कन्याओं को, कुछ का पुरुषों का क्या आया? रविवार है। अच्छा, कुछ बेचारी कन्याएं भी परेशान है कि कहाँ से क्या आ गया। आ गया? आ गया? तो सीखा? नेपाली आया तुम्हारा? है बेटिया? है? देखो बेटा यहाँ इधर देखिए, जिसका नहीं आया सभी बच्चे इधर देखें। 22 में 5 घटाइए कितने? 15 नहीं 17 हो गए। हाँ तो ठीक है। कितने लीप वर्ष?
कितने? कौन कौन से? 8, 12, 16, 20। तो 4 आप जोड़ दीजिए, कितना आया? 21 को 7 से भाग कराइए, आया कितना? तो ना घटेगा ना बढ़ेगा, रविवार ही रहेगा। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? सबको समझ में आ गया? अब इसका वाला पोर्शन हम लोग कल कर लेंगे, बहुत ज्यादा हो गया, तो इस वाले पोर्शन को हम लोग कल करते हैं। समझ में आ गया होगा? इसकी प्रैक्टिस आप लोग घर में कर लेना, जंप मारना, डेट और चेंज करना, मंथ चेंज करना और ईयर चेंज करना, ये वाला टाइप हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट कल करते हैं। जय माता दी।